सो गाइस, क्या आप लोगों को भी लगता है कि एक आई ड्रॉ करना टफ है या फिर वो हार्ड है, वो ड्रॉ नहीं हो पाती उतना अच्छे से, उतना परफेक्टली? सो वेट, आप में से भी कई बिगिनर्स ने यूट्यूब पर ज़रूर सर्च किया होगा हाउ टू ड्रॉ रियलिस्टिक आइज, एंड आपको काफ़ी ट्यूटोरियल मिले भी होंगे। बट आज की इस वीडियो में मैं जो आई आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी वो लेयर बाय लेयर ड्रॉ करके दिखाऊंगी, किस तरह से आप लेयरिंग करके एक रियलिस्टिक आई ड्रॉ कर सकते हो। लाइट एरिया से डार्क एरियाज तक किस तरह से आप लोग एक रियलिस्टिक आई ड्रॉ कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू ऑल आर गुड। सो आज की इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको रियलिस्टिक आई ड्रॉ करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है आई का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ लाइट पेंसिल, जो है 3H पेंसिल टॉम्बो मोनो की, मैं उसका यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। एक रियलिस्टिक आई बनाने का सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि आपको पता होना चाहिए किस तरह से आपको उसमें लेयर्स ऐड करनी है, कैसे लाइट टू डार्क जाना है, कैसे एक लाइट बेस बना के फिर उसमें ब्लेंड करके फिर डार्क एरियाज को लगाना है। हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, उसके लिए आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाई रही हूँ किस तरह से मैं एकदम लाइट पेंसिल का यूज़ करके पूरे में पहले शेड कर रही हूँ। उसके बाद अब मैंने ब्लेंड भी कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैकेनिकल पेंसिल का, जिसमें 4B की लीड है। तो उससे जो भी डार्क एरियाज़ हैं मैं पहले उनको ऑप्ट करूँगी। सो आपको ये ट्यूटोरियल सिर्फ देखना नहीं है, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। इसमें मैं आपको बता दूंगी किस तरह से मैं कहाँ पे कौन सी पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, कैसे लेयर बढ़ा रही हूँ। बट अगर आपको सीखना है तो आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ये रेफरेंस भी उठा सकते हैं या फिर आप पिंटरेस्ट पे जाके, गूगल पे जाके कोई दूसरी रेफरेंस भी ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो इस तरह से मैं लेयर बढ़ा रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे आई में जो भी डार्क एरियाज़ होते हैं अंदर, उसको पहले तो मैं पूरा फिल कर रही हूँ। जो आई बॉल होती है उसमें जो भी डार्क एरियाज़ होते हैं, जो भी लाइट्स शेड्स पड़ रहे होते हैं, उनको अच्छे से आपको ड्रॉ कर लेना है। हाँ गाइस, किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने का कोई सीक्रेट नहीं होता। मतलब कोई भी ड्राइंग बना रहे हो उसका कोई सीक्रेट नहीं होता, बस प्रैक्टिस होती है। जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगी आपके वर्क में, आपके काम में। तो बस डेली प्रैक्टिस करो, बाकी ट्यूटोरियल देखते रहो किस तरह से आपको ड्रॉ करना है, आपको वहाँ से डायरेक्शन मिल जाती है। बाकी ट्राई तो आपको खुद ही करना होता है। तो अब मैं जो भी डार्क एरियाज़ हैं उनमें डार्क एरियाज़ फिल कर रही हूँ। जो भी डार्क एरियाज़ आपको दिख रहे होंगे वहाँ पे मैं HB और 2B पेंसिल का यूज़ करके उसको डार्क कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी 2B का यूज़ कर रही हूँ, 2B पेंसिल का। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे डार्क टू लाइट या लाइट टू डार्क शेड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे डार्क टू लाइट किया है, आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग में तो आपको हर एक लाइन को भी ड्रॉ करने के लिए रेफरेंस में ऑब्जर्व करके देखना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं एक बार आपने रेफरेंस में देखा फिर ड्रॉ करा, फिर एक पूरी लाइन या थोड़ा और ज़्यादा ड्रॉ करके आप फिर देख रहे हो, फिर कहोगे कि अच्छा नहीं बना। स्टार्टिंग में तो आपको एक एक लाइन को थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉ करना पड़ेगा, पूरी रेफरेंस में अच्छे से देख के। तब आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस बनती रहेगी तो आप और अच्छा बनाते रहोगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ऑब्जर्वेशन करना, ऑब्जर्व करना जो भी आपकी रेफरेंस है उसको। तो अब यहाँ पे मैंने पूरा शेड कर लिया, ब्लेंड कर रही हूँ एकदम अच्छे से। आपको मेकअप ब्रश का यूज़ कर सकते हैं आप, उससे काफ़ी बढ़िया ब्लेंड हो जाता है। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे 2B पेंसिल का, थोड़ा शेड कर रही हूँ डार्क एरियाज़ थोड़ा अच्छे से। ज़्यादा डार्क भी नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए मैं 2B का यूज़ कर रही हूँ। ये सारे ग्रेड की पेंसिल्स आपको ये नहीं है कि सिर्फ महंगे वाली पेंसिल्स में मिलेंगी। आप आर्ट लाइन की पेंसिल यूज़ कर सकते हो, डोम्स की, फेबर कैस्टल की, काफ़ी पेंसिल्स हैं उनका यूज़ करके भी काफ़ी अच्छा वर्क बना सकते हो। इस तरह की ड्राइंग भी आप उनका यूज़ करके बना सकते हैं। तो आप उनको ही बाय कर सकते हैं, मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो एज यू कैन सी, मैं शेड करने के बाद फिर ब्लेंड कर रही हूँ, शेड कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ। इस तरह से मैं लेयर बढ़ा रही हूँ अपने वर्क में। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 8B पेंसिल का, जो कि आर्ट लाइन की है। ये काफ़ी डार्क पेंसिल है, तो डार्क एरियाज़ के लिए मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ।
जो भी रिंकल्स आपको दिख रहे होंगे थोड़े बहुत, वो भी आपको इसी तरह से डार्क एरियाज, मतलब वो भी डार्क ही होते हैं, तो आपको वहाँ पे डार्क पेंसिल का यूज़ करना है। रेफरेंस में मेरी उसमें मतलब जो भी रिंकल्स वगैरह आपको दिख रहे होंगे साइड में, वो सब कुछ डार्क हैं, तो मैं डार्क हर जगह पे यूज़ कर रही हूँ पेंसिल का। बाकी फिर आप ब्लेंड भी कर रही हूँ, शेड भी कर रही हूँ, ब्लेंड भी कर रही हूँ। तो लेयर वाइज लेयर काम करना है, एकदम जल्दी नहीं करनी। इससे आपको काफ़ी चीज़ की नॉलेज होगी, आपको पता चलेगा आपको कौन सी पेंसिल कहाँ पे यूज़ करनी है, कितनी लाइट है वो पेंसिल, कितना डार्क आपको उस जगह पे चाहिए, डार्क पेंसिल, लाइट, सबकी आपको नॉलेज होने लग जाती है अगर आप लेयर बाय लेयर काम करते हो तो आप इसी तरह से लेयरिंग करके अपना वर्क करा करो। और स्टार्टिंग में जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं करनी होती है, अवॉइड करो। आप जल्दी आर्ट वर्क कंप्लीट करना, ये सोचना, पेशेंस से काम करोगे तो वर्क अच्छा भी बनेगा और आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ अच्छा बनाया है, ट्राई किया है वगैरह। वरना पेशेंस अगर आप में नहीं होगा तो फिर आपको जल्दी के चक्कर में आप वर्क उतना अच्छा नहीं बना पाओगे। तो आपको पेशेंस रख के धीरे धीरे अच्छे से काम करना है। अभी मैं यहाँ पे मास्किंग टेप लगा दे रही हूँ ताकि जो भी मतलब अभी मैं थोड़ा और शेड वगैरह करूँगी तो एक लाइन में आ जाए, ज़्यादा फैले ना। बाकी कुछ इस तरह की अभी जो आर्ट वर्क है वो लग रहा है। अभी हम इसमें हाइलाइट्स वगैरह भी करेंगे, थोड़ा जो भी डार्क एरिया से पहले उनको और अच्छे से फिल कर लेते हैं। आईलैशेस बना रही हूँ मैं वही 8B पेंसिल का यूज़ करके। और आईलैशेस भी आपको पता होनी चाहिए, सबकी लेंथ सेम नहीं होती है, सब अलग अलग लेंथ के होते हैं, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, सब एक लेंथ में नहीं बनानी होती है आईलैशेस भी। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ टॉम्बो मोनो का इरेज़र। ये टॉम्बो मोनो 0 नहीं है, दूसरा है, मोनोग्राफ वाला इरेज़र है, दूसरा वाला इरेज़र है ये, तो उसका यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मैं। और इससे मैं भी आपको जो वाइट एरियाज़ होते हैं ना आइज़ के, यहाँ पे जो भी थोड़े वाइट होते हैं एरियाज़ वगैरह यहाँ पे है मेरे रेफरेंस में, मैं आपको स्टार्टिंग मैंने आपको दिखाई है रेफरेंस, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। अभी थोड़ा पेंसिल्स का है शेड, थोड़ा सा वाइट थोड़ा लाइट वाला एरिया है जहाँ पर मैं वाइट का यूज़ कर रही हूँ। और आइज़ के अंदर भी थोड़ा शाइनी एरिया है, तो वो सब आप इरेज़र का यूज़ करके भी ड्रॉ कर सकते हो या फिर वाइट जेल पेन है उसका भी यूज़ कर सकते हो। हाइलाइटिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो भी वाइट एरियाज़ होते हैं वो काफ़ी अच्छे से दिखने चाहिए ताकि वर्क और ज़्यादा अच्छा और रियलिस्टिक लगे। आइज़ में भी आपको ये करना होता है, काफ़ी जगह पे लाइट्स होती हैं, काफ़ी जगह पे मतलब शाइनी एरिया होता है, तो वहाँ पे जैसे आई बॉल के अंदर तो उसमें भी होता है, आई बॉल में भी होता है, आपको पता होगा। इस तरह से आपको इरेजर के यूज़ करके डॉट या फिर लाइन देनी है छोटी छोटी, और उसी डायरेक्शन में देनी है जिस डायरेक्शन में वो है रेफरेंस में, तो उसी डायरेक्शन में दोगे तो काफ़ी अच्छा भी लगेगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक भी आएगा। तो डायरेक्शन भी आपको देखनी है कहाँ पे जा रही है वो लाइंस वगैरह, कहाँ पे हैं, शेड कहाँ को करना है। तो फिर उसके बाद पेंसिल से आपको इस तरह से स्ट्रोक्स दे देने हैं। इरेजर का यूज़ करने के बाद मैं थोड़ा वाइट जेल पेन का भी यूज़ कर रही हूँ, ताकि जो वाइट जेल पेन होती है वो थोड़ी ज़्यादा शाइनी सी होती है, तो उसका यूज़ करके आप और शाइनी इफेक्ट्स भी बना सकते हैं। सो हाँ गाइस, यही थी मेरी आई वाली ड्राइंग जो कि अभी आपने देख ही ली है। तो काफ़ी इजी है आई ड्रॉ करना, बस आपको पता होना चाहिए मेथड्स।
थोड़ा मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, लेयर वाइज लेयर काम करो, पेशेंस के साथ करो, धीरे धीरे करो, तो काफ़ी बेटर और काफ़ी अच्छी आई आप ड्रॉ कर सकते हो। डेली प्रैक्टिस करते रहो। आईज ड्रॉ करना काफ़ी इजी है, बट आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आपको कौन सी पेंसिल यूज़ करनी है। वो भी आपको ऐसे ही नहीं पता चलेगा, जब आप डेली वर्क करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा। और ट्यूटोरियल देखने के बाद आपको प्रैक्टिस भी करनी होती है। इससे आपको जो पेंसिल के शेड्स है उनका भी पता चलता है, कौन सा शेड कहाँ यूज़ हो रहा है, कितना लाइट है, कितना डार्क में उसको यूज़ करना है। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अच्छे वीडियोस और ट्यूटोरियल्स के लिए। तब तक के लिए डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।